बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिका ईरान की जंग हो गई, यानी होने से मुराद ये है कि ईरान के सुप्रीम कमांडर ने ट्रिगर पर उंगली रख ली। उन्होंने ये बयान दे दिया उनके एक टीवी चैनल के लिए। जनरल मोहम्मद पाकपुर नाम है उनका, जिन्होंने कहा, और ये वो हैं जिनको इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स का सरबराह कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भूल में ना रहे, हमने भी ट्रिगर पर उंगली रख ली है और नुकसान ना सिर्फ अमेरिका का होगा बल्कि इसराइल का भी होगा। यानी इसराइल ये जो कह रहा था ईरान पर हमला ना करें और शायद इस तरीके से वो उन मसाइल से बच जाए जो ईरान ने इसकी तरफ फेंकने हैं, तो ये उसकी खाम ख्याली है या उसका ख्वाब तो हो सकता है, ये उसकी ये हकीकत नहीं है। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स और अजीज़ ईरान पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं, ये उन्होंने इनका बयान है। उन्होंने कहा अजीज़ान ईरान के प्यारे जान देने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हैं, उंगली ट्रिगर पर है और सुप्रीम कमांडर के अहकाम पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली गई है। सुप्रीम कमांडर से मुराद अली खामनेई है, जिनके मुतल्लिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था उनको जो है उन्होंने मेरी जान को ख़तरा बनाया। और उसके बाद एक साबिक स्पीकर ने कहा कि अली खामनेई की जान को ख़तरा है और रजीम चेंज की बातें जो हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। यानी पासदारान इस्लाम ने साजिश की या जो है अली खामनेई की जान को ख़तरा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त तो नहीं कहा, लेकिन मुख्तलिफ हवाले से ये बयानात सामने आते रहे। उसके बाद उनका जंगी बहरी बेड़ा जो है बड़ा बहरी बेड़ा, जिसमें अब बहुत सारे जहाज़ और भी 10 जहाज़ शामिल हो गए हैं, वो ईरान की तरफ गामज़न है। अभी पहुंचा कि कभी पहुंचा, अभी अगले आने वाले 10-12 घंटों में ये खलीज फ़ारस में ईरान की सरहद के करीब, यानी समुद्री सरहद के करीब तैनात होगा, ईरान से कुछ नाटिकल माइल के फासले पर। और यहाँ पर इस पर F-35 समेत 2 आबदोज़ें, जिनके नाम भी अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, जॉर्जिया और डकोटा, ये 2 आबदोज़ें जो टोमाहॉक मिसाइल से लेस हैं वो भी मौजूद हैं। इंटरसेप्टर्स जहाज़ भी मौजूद हैं, उनके नाम भी हैं। और ये सारा बेड़ा जो है वो खलीज फ़ारस में दाखिल हुआ चाहता है, मुसलसल सफ़र कर रहा है, कहाँ नॉर्थ चाइना सी, और वहाँ से उसको खलीज फ़ारस की तरफ मूव कराया गया। आने वाले चंद घंटे जो हैं ये इंतहाई अहम बनते चले जा रहे हैं। एक तरफ से अमेरिका जो है वो हमला करने को तैयार है, तो दूसरी तरफ पासदारान इस्लाम के जनरल मोहम्मद पाकपुर ने भरपूर तरीके से जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा ट्रिगर पर उंगली रखी हुई है और ये उंगली जो है सिर्फ सुप्रीम कमांडर के इशारे की मुंतज़र है। जैसे ही इशारा होगा ट्रिगर से ये फायरिंग शुरू कर दी जाएगी। इसका मतलब ज़रा समझे, ट्रिगर कौन सा? जी हाँ, शहाब 3 का ट्रिगर, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, इस ट्रिगर पर और जुल्फ़कार पर ये भी मिसाइल सरहदों पर लगा दिया गया है। बाकी फ़तह मिसाइल, जिसकी स्पीड जो है आवाज़ की रफ्तार से 13 गुना है। जी हाँ, फ़तह 2 जो है उसको आज़मा लिया गया है, ये मिसाइल लगाया जाएगा। शहाब के भी 1, 2, 3 वर्जन जो हैं वो आ गए हैं। 9.5 लाख की फ़ौज इस वक्त तैयार खड़ी है अमेरिका का जवाब देने के लिए। तो बरी हो, बहरी हो, फ़ज़ाई हो, इसका जवाब दिया जाएगा। और यही सुप्रीम कमांडर की तरफ से ऑर्डर है। और ये अमेरिका जो डरा रहा था वो उस ड्रामे में नहीं आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जितनी मर्ज़ी धमकियाँ लगाते रहे, कहते रहे कि तेहरान जो है 2 रेड लाइंस क्रॉस कर चुका है। यानी वो मुजाहिरीन को जो उसने पुरतशद्दद मुजाहरे कर रहे थे उसको जो ख़त्म किया था, और उसको बज़ोर ताकत ख़त्म करना था, क्योंकि वो तो मसाजिद और मुकाबिर को भी चला रहे थे और वो लोगों को नुकसान पहुँचा रहे थे। और 800 के करीब लोगों जो पासदारान इस्लाम है उनकी शहादत का बायस भी बने थे। तो अमेरिका ने कहा कि 2 रेड लाइन्स जो हैं, एक ये और एक फांसियों वाली, लेकिन उसके बाद ये बयान आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि ये उसमें रुक गए हैं। लेकिन अब भी वो यही कहता है कि 2 रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं और इसके बाद हमला ही बनता है और हमले से टला नहीं जाएगा। इस वक्त खलीजी ममालिक में बहुत सारी एयरलाइंस ने अपनी परवाज़ें बंद कर रखी हैं, यानी वहाँ पर यूरोपियन ममालिक और कैनेडियन एयर जो है वो परवाज़ें नहीं कर रही। खुद खलीजी ममालिक के जहाज़ों को भी आमतौर अब जो है उसको महदूद कर दिया गया है। जो फ़ज़ा है उस पर इस वक्त जंग के बादल छाए हुए हैं और जंग के बादल
خلیج فارس سے نکل کر دنیا بھر میں پھیل سکتے ہیں۔ دیکھیں ایران نے اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کا ابھی کوئی تجربہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ بات ہم نہیں، اسرائیل و امریکہ کہتا ہے کہ ایران یورینیم مفزودگی میں وہاں تک پہنچ گیا ہے جہاں پر ایٹمی ہتھیار یا ایٹمی وار ہیڈز بنائے جا سکتے ہیں۔ اس نے جو ہے ایسے میزائل بنا رکھے ہیں، یعنی بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں جو دور تک، بلکہ بہت دور تک مار کر سکتے ہیں اور ہر قسم کا وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو لے کر ایران پر جو ہے امریکہ چڑھ دوڑا ہے۔ ایران والے پورے تیار ہیں۔ یہ عراق نہیں ہے جناب، ایران ہے۔ یہ وینزویلا نہیں ہے سرکار، ایران ہے۔ ایران امریکہ سے پہلے سے صدیوں سے آزاد ملک چلا آ رہا ہے، کبھی کسی نے اس پر جو ہے اپنی حکمرانی قائم نہیں کی ہے۔ پہلے یہ کفر میں تھا تو کفر یہاں پر بادشاہت تھی، پھر اسلامی انقلاب آیا تو یہاں پر اسلام کی بادشاہی ہو گئی۔ یہ ملک کسی دوسری طاقت کا جو ہے کبھی غلام نہیں رہا ہے اور اب بھی یہ غلام نہیں رہے گا۔ یہی شاید جنرل محمد پاکپور کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹریگر پر انگلی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ٹریگر جب چلے گا تو بہت سارے جو خدشات ہیں، جو بہت سارے مسلم ممالک کے خدشات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے، اور جو غلط فہمی امریکہ کو ہے کہ شاید وہ اسی طرح سے ایک حملہ کرے گا جس طرح سے وینزویلا میں کیا تھا اور نکولس موڈورو کو جس طرح سے اٹھا کر لے کے تھے، یہ ایران ہے بھائی، یہ وینزویلا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنی بقا اور آزادی کے لیے بچے سے بڑا اور بڑے سے بوڑھا سب جو ہیں شہادت کے لیے تیار ہیں۔ جو صدر ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر امریکہ نے ہم پر حملہ کیا تو ہم اس کو جنگ تصور کریں گے، یعنی ایک گولی بھی اگر چلی تو یہ جنگ تصور ہوگی۔ ایران کی طرف آنے والی ایک گولی جنگ کا اعلان ہوگا، اور پھر اس کے بعد سپریم کمانڈر علی خامنئی اعلان جہاد کریں گے۔ اور اسلامی نقطہ نگاہ کے مطابق، میں بہت دفعہ یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اسلامی نقطہ نگاہ کے مطابق اگر سپریم کمانڈر جہاد کا اعلان کر دے تو عورت، مرد، بوڑھا، بچہ سب جہاد ان پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو امریکہ شاید بھول میں ہے، ابھی وقت ہے کہ یہ بحری بیڑا واپس جا سکتا ہے، یہ پابندیاں جو ہے ختم کی جا سکتی ہیں، اور مڈل ایسٹ میں دوبارہ سے امن کی چین کی بانسری بجائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے امریکہ کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ ایران پیچھے نہیں ہٹے گا، ایران اپنا دفاع کر رہا ہے، کسی دوسرے ملک پر حملہ آور نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی حملہ آور ہوا تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔